शुक्र अल्लाह ताला का एक और नया दिन। और आज के व्लॉग को हम शुरू कर रहे हैं स्प्रिंग रोल के साथ। मुझे आज स्प्रिंग रोल बनाने थे। अच्छा, ये व्लॉग एक रात पहले से बन रहा है। तो सबसे पहले मैंने चिकन को निकाल लिया था और उसको बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के लिए रख दिया था। जब चिकन बॉईल हो गई थी तो मैंने सारी वेजिटेबल को सॉटे करने के लिए पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया था। फिर इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया। इसके बाद मैंने अनियन को स्लाइस में कटिंग कर लिया था, उसको डाल दिया था। अच्छा, जैसे ही जो अनियन है ना थोड़े से क्रिस्टल कलर में आ गए थे ना, बिल्कुल हमें इसको रेड नहीं करना है, बस हल्का सा क्रिस्टलाइज करना था, वो हो गया था। तो मैंने इसके अंदर ग्रीन चिली, चॉप्ड कीवी, इसके बाद कैरेट्स जो मैंने स्लाइसिंग की थी, इसके बाद कैबेज, बंद गोभी है ये, और ये सारे वेजिटेबल है ना मैंने अपने मंथली मील प्रेप के लिए बनाए थे। तो कुछ बच गए थे तो मैंने कहा चलो स्प्रिंग रोल इसी से बना लेती हूँ। इसके बाद इसमें मैंने कैप्सिकम डाल दिए थे। कैप्सिकम मेरे पास 2 कलर में थे, ग्रीन मतलब बेल पेपर ग्रीन और जो है येलो कलर के। ओके, इसके बाद मैंने इसमें वाइट पेपर डाला था, वॉइस्टर सॉस डाला था, ये मेरे पास था गार्लिक सॉस। ये मुझे सारे सॉसेस जो है ना बड़े पसंद आते हैं। इसके बाद हॉट सॉस डाला था और इसके बाद लास्ट में मैंने इसमें ऑरिगेनो और थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस भी डाल दिया था। और बस इन सबको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, हल्का हल्का सा सॉटे कर लिया था, बिल्कुल जो है ना वेजिटेबल्स को सॉफ्ट नहीं किया था, ताकि थोड़ा सा जो क्रंची सा टेस्ट है ना वो आता रहे। ओके, हर किसी का अपना एक तरीका होता है इन चीज़ों को बनाने का। यूट्यूब पे ढेरों रेसिपीज़ है, बट ये मेरा तरीका है। जब मेरे वेजिटेबल्स सारे सॉटे हो गए तो मैंने इसके अंदर अंदर हरी प्याज मतलब ग्रीन अनियंस और जो मैंने बॉईल किया था ना चिकन, उसको ऐड करके अच्छी तरह से सारा मिक्स कर लिया था। ठीक है, और फिर चूल्हे को मैंने कर दिया था बंद। आटे की मैंने स्लरी सी बना ली थी, बहुत पतली तो नहीं थी, नॉर्मल थी। और बस इसके बाद मैंने ये रोल पट्टी ले ली थी। ये मैंने सुम्बला की ली थी, मुझे किसी ने रिकमेंड की थी, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइंग। पाकिस्तान वाली बात नहीं है, खैर बहरहाल, बट गुजारा तो करना ही था। अब मैंने स्वीट्स की सुनी है, बहुत अच्छी है, तो मैं इसको ट्राई करूँगी। क्योंकि इसकी जो समोसा पट्टी थी ना, आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था, वो बहुत ऑयली थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये जो थी ना रोल पट्टी, ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं थी, ये बहुत ड्राई ड्राई सी थी। तो मैंने क्या किया, सारे रोल को पहले फोल्ड कर लिया अच्छी तरह से, और फिर उसको बाद में मैंने स्लरी से पैक किया था। क्योंकि फिर ये हो रहा था कि हाथ मेरे चिकने हो रहे थे, और हम भाई देसी लोग हैं, वो ब्रश व्रश वाला चक्कर नहीं होता है मुझसे, तो मुझे यही सूट करता है। तो मैंने बस इसी तरह से सारे रोल्स को पहले पैक कर लिया, इसके बाद स्लरी से इनको बिल्कुल 100% वाला पैक कर लिया था। मतलब पहले मैंने फोल्ड कर लिया था और बाद में मैंने पैक कर लिया था। अब जी हो गई थी दूसरे दिन की सुबह। तो सुबह उठते ही मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज नाश्ता करने का मूड है, तो मैंने कहा चलो जी आटा गूंदते हैं। तो मैं आ गई थी किचन में आटा गूंदने के लिए, ताकि रोटी जैसे पराठे या पराठे जैसी रोटियां बना लूँ। मतलब बहुत मोटा भी नहीं बनाना था और बहुत पतला भी नहीं बनाना था। बस फिर 2-4 मुक्के मारने थे और आटा गूंदना था। और जब आटा अच्छे से गूंद गया तो इसमें डाला ऑयल और फिर अच्छी तरह से आटा गूंदना शुरू कर दिया था। ये सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे आटा गूंदना। उफ, बड़ा मुश्किल काम है। बस खैर ना चाहते हुए भी आटा गूंद चुका था और अब रोटियां बनने को तैयार थी। मतलब चले मैंने पेड़े बना लिए थे और बस रोटियां बेलना शुरू कर दी थी। मतलब बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बनानी थी और बहुत पतली भी नहीं बनानी थी। रोटी कम पराठा ही आप समझ लो, इस तरह का कुछ बनाना चाह रही थी मैं, ताकि फिर वो बहुत हेवी भी ना हो जाए और ऐसा भी ना हो कि बहुत लाइट सा हो। ठीक है, रोटी को बेलने के बाद, आप रोटी समझ लो, रोटी को बेलने के बाद उसको सेका, और सेकने के बाद बस फिर मैंने सॉस पैन में मैंने चाय का पानी रख लिया और इसमें मैंने 2 चम्मच पत्ती, ऑलमोस्ट शायद 1 चम्मच शुगर डाली थी, वो स्किप हो गया था, और 5 इलायची डाल दी थी। ठीक है, ग्रीन इलायची। इसके बाद अंडे के लिए मैंने अनियन को कट कर लिया था, टमाटर कट कर लिए थे, ग्रीन चिल्ली कट कर ली थी, और अच्छी तरह से उसको फेंट लिया था अंडा डाल के। क्योंकि इसी तरह से ऑमलेट ही पसंद है और यही खाया जाता है यूजुअली। मुझे तो इतने अंडे पसंद ही नहीं है। खैर साथ साथ मेरी चाय भी बॉईल हो गई थी, तो मैंने इसमें दूध डाल के उसे भी अगेन उबालने के लिए रख दिया, और यहाँ पर मैंने अंडा फ्राई करना शुरू कर दिया। आप लोग को है ना बैकग्राउंड पे वॉइस आ रही होगी बर्तनों की थप थप की, तो वो मेरी हेल्पर आ चुकी थी, तो वो किचन में बर्तन धो रही थी और साथ साथ मैं नाश्ता बना रही थी। ऑलमोस्ट मेरा नाश्ता रेडी हो गया था, बस नाश्ता कर लिया था मैंने, और इसके बाद पूरा किचन भी साफ़ हो गया था क्योंकि हेल्पर भी मौजूद थी, मेरा भी नाश्ता हो गया था, तो सारे बर्तन धुल चुके थे, किचन क्लीन हो चुका था। अब बारी थी, जब किचन क्लीन हो गया तो मैंने सोचा कि मुझे शामी कबाब बनाने हैं, तो क्यों ना मैं शामी कबाब भी साथ साथ कर दूँ। तो मैंने गोश्त निकाल लिया ताकि जब तक मैं फ़्रेश हो जाऊँगी, कपड़े मशीन में लगा
दूँगी तो मेरा गोश्त भी डीफ्रोस्ट हो जाएगा। अच्छा, मैंने फिर क्या किया कि जितने भी कपड़े थे ना इधर उधर से हर जगह से जमा किए और लाके मशीन में लगा दिया, ताकि साथ साथ क्या हो कि मेरे शामी कबाब भी बन जाए, मेरा दूसरा काम भी हो जाए। तो मैंने साथ साथ मशीन भी लगा दी थी। और इस तरह से है ना, एक के साथ जब दूसरा काम हम शुरू कर देते हैं ना, तो सारा काम बहुत आसानी से मैनेज हो जाता है। अगर यही वेट करते रहेंगे ना कि अब ये काम पहले कर ले वो कर ले, तो फिर इस तरह से वो एक या दो ही काम दिन में हो पाते, नहीं हो पाता है। मेरे कपड़े लॉन्ड्री से आ गए थे तो मैंने सोचा इसको भी जगह पे रख लूँ, क्योंकि मैंने कबर्ड खोला था अपने लिए दूसरे कपड़े निकालने के लिए, मुझे फ्रेश होना था। तो मैंने कहा शावर लेके चेंज कर लूँ, तो साथ साथ मैंने ये जो कपड़े आए थे ना इसको भी रख दिया। अच्छा जी, तो मैं फ़्रेश हो गई थी, इसके बाद मैं किचन में गई तो मैंने देखा मेरा गोश्त भी अलग-अलग हो चुका था। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, अब मैं चली गई थी, साथ-साथ मेरा मशीन भी हो चुका था। तो मैंने कहा चल इस गोश्त को चढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले अपने मशीन से कपड़े निकाल के उनको अच्छी तरह से गैलरी में फैला देती हूँ, ताकि क्या होगा कि मेरे कपड़े भी टाइम पे शाम तक सूख जाएँगे। इस वक्त बहुत ज़्यादा धूप तो नहीं थी, लेकिन ये कि फिर भी अच्छी खासी रोशनी थी, शाम का टाइम था। तो मैंने कहा बाहर फैला दूँगी ना तो अच्छी तरह से वो ड्राई हो जाएंगे। वैसे तो मशीन से काफ़ी हद तक ड्राई होके ही निकलते हैं कपड़े, लेकिन फिर भी बाहर की हवा लगाना ज़रूरी होता है ना, तो उससे क्या होता है कि अच्छी तरह से कपड़े ड्राई हो जाते हैं। अब भाई मेरी जो कैट आप लोग को अक्सर नज़र आती है ना, वो यहाँ पर सोती है, गैलरी में बैठती है। तो उसके लिए चादर बिछाई थी, क्योंकि उस मैडम को ज़मीन पर बैठना बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है। तो बस मैंने सारी चादरें वादरें उठाई जो उसके लिए बिछाई होती है। इसके बाद मैं आ गई थी अपने कपड़ों को ड्राई करने के लिए। यहाँ पर मैंने सारे स्टैंड के ऊपर कपड़े अच्छी तरह से फैला दिए थे, क्योंकि आजकल दुबई में भी है ना, कभी धूप है तो कभी छाँव है, इस तरह का मौसम चल रहा है। बहुत अच्छा मौसम हो जाता है अचानक अचानक से। तो ना बहुत ठंडी है ना बहुत गर्मी है, मतलब रात में अगर देखो तो थोड़ी बहुत ठंड होती है, और दिन में अगर देखो तो अच्छा खासा गर्म हो जाता है वेदर। अब मुझे बनाना था शामी कबाब। तो शामी कबाब की जो रेसिपी है ना, मैं पहले भी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में या पहले कमेंट में लिंक लगा दूँगी, तो आप लोग जाके उसको देख भी सकते हो कि मैं किस तरह से क्या क्या स्पाइसेस डालती हूँ, तो इससे बड़े मज़े के बनते हैं। अब मेरे शामी कबाब रेडी हो चुके थे और मैंने इसको ऑलमोस्ट ब्लेंड भी कर लिया था, मतलब चॉपर में चॉप भी कर लिया था, और बस कबाब बना के मुझे इसको फ्रीज़ करना था। तो अच्छी तरह से मैं सारे पेड़े बनाकर इसको टैप टैप करके, मतलब टप 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 करके चपटा कर लूँगी। और वैसे तो लोग जो है ना उससे भी बनाते हैं, मोल्ड से भी बनाते हैं, बट मेरे पास वो पहले तो मोल्ड था नहीं। मैंने सोचा मैं ऑर्डर कर देती हूँ अमेज़ोन से, बट मैंने कहा भैया एक चीज़ ऑर्डर करूँ, इंशाल्लाह आगे मुझे कुछ ऑर्डर करना होगा ना तो इसके साथ ज़रूर मंगवाऊँगी। तो मैंने कहा चलो जी, हमारा अपना देसी तरीका ये टप टप करके बना लेते हैं। तो मैंने बस पेड़े बनाए और टप टप किया, और मेरे शामी कबाब बनते चले गए, और बहुत ही मज़े के लजीज शामी कबाब बने थे। अभी मैं आप लोगों को इसका जो है ना एक ऊपर से लुक भी दूंगी, मतलब क्लोज़अप वाला लुक भी दूंगी, तो आप लोग देखोगे कितने टेस्टी बने थे। अच्छा जी, तो मुझे ज़रूर बताओ कि मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट ज़रूर किया करो। अल्लाह हाफिज़।